नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एसएससी फुल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक से अधिक बच्चे कैसे बनते हैं, गर्भ में एक से अधिक बच्चे कैसे बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होती है कि ये हमारा मादा जनन तंत्र है। मुख्य रूप से हमें अंडाशय दिखाना था। अंडाशय क्या होती है कि मूल रूप से जो मादा होती है अर्थात महिलाएं होती है, स्त्री होती है, मानव स्त्री होती है, उसमें क्या होती है कि दो अंडाशय होते हैं दोनों तरफ, जिसे ओवरी कहते हैं। इसमें जन्म से ही लाखों अंडाणु सुषुप्ता अवस्था में होते हैं। जन्म से ही लाखों अंडाणु सुषुप्ता अवस्था में होते हैं और प्रत्येक माह का जो एक साइकिल चक्र होता है, जिसे रजोधर्म मासिक चक्र या संक्षेप में जिसे एमसी कहते हैं, उस कंडीशन में एक अंडाणु यहाँ से परिपक्व होकर और इस माध्यम से फैलोपियन नलिका द्वारा गर्भाशय में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वे वेट करते हैं शुक्राणु का। वहाँ जाके वेट करते हैं शुक्राणु का। तो जब शुक्राणु उसको मिलते हैं, देखिए यहाँ पर ये इसमें जो एक अर्थात अंडा हमने कहा था कि जाएगा, ये अंडाणु, ये रहा एक अंडा और ये अंडा है जिस पर कई शुक्राणु आपको दिख रहा होगा, लेकिन प्रवेश केवल एक ही करा है। वो देखिए, एक ही शुक्राणु इसमें प्रवेश करा है। अब देखिए क्या होती है कि पुरुष में एक बार के स्खलन में 20,000 के लगभग शुक्राणु निकलते हैं और कोई एक शुक्राणु ही विजेता होता है जो अंडा को निषेचित कर पाता है और बच्चे जन्म लेता है। तो नॉर्मल केस में दोनों में से किसी एक ही ओवरी अर्थात अंडाशय से एक अंडा प्रत्येक माह निकलता है और वह शुक्राणु से अगर निषेचित होता है तो एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों ओवरी से एक एक अंडा निकल जाते हैं। तो वो काहे कि इसमें देखिए कि तो अंडा तो दो ही है, लेकिन ये लगभग 20 करोड़ के आसपास हमारा शुक्राणु है, तो दोनों निषेचित हो जाएंगे, दोनों बच्चे उत्पन्न होंगे, अर्थात दो बच्चे बनेंगे। और दोनों बच्चे में से ये कन्फर्म नहीं है कि दोनों लड़का ही होगा, दोनों लड़की ही होगी, या एक उसमें क्या हो सकता है कि दोनों, हो सकता है कि दोनों लड़का हो सकता है कि दोनों लड़की हो, या हो सकता है कि एक लड़का हो या एक लड़की हो। हाँ, इस केस में अगर दो अलग अलग अंडे से बच्चे बने हैं तो दोनों का हमशक्ल होना जरूरी नहीं है। ये 100% है कि दोनों हमशक्ल नहीं होंगे, ठीक है, जब अलग अलग ओवरी से निकले अंडों से बने होंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, कभी कभार क्या होता है कि एक ही ओवरी से दो निकल जाते हैं, दो अंडा निकल जाते हैं, दोनों निषेचित हो जाते हैं, तो वह भी दोनों हमशक्ल नहीं होंगे क्योंकि दोनों बने हैं अलग अलग अंडे से। दोनों अलग अलग अंडे से बने हैं, इसलिए ये दोनों हमशक्ल नहीं होंगे। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे एक अंडा निकला और क्या हुआ कि वह निषेचन के समय दो भागों में बट गई। एक अंडा निकला और ये निषेचन के समय दो भागों में बट गई और आपस में ये वृद्धि कर रहा है। उस केस में क्या होता है कि दो बच्चा बन रहा है और ये दोनों बच्चे हमशक्ल होंगे। दोनों हमशक्ल के साथ साथ दोनों या तो लड़के होंगे या दोनों लड़की होगी। एक अंडे से बने दो बच्चे या तो लड़की होगी दोनों या दोनों लड़के होंगे। एक लड़का एक लड़की किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो ये होता है जब एक अंडा से दो बच्चा बन रहा हो। ध्यान देना कि कभी कभी क्या होती है कि अधिक अंडाणु, अगर अधिक अंडाणु निकलता है, 3-4 जितना अंडाणु निकलेंगे बच्चा उतना होगा। कहे कि ये मेल के मानव के जो शुक्राणु है वो 20,000 अंडाणु को, 20 करोड़ अंडाणु को एक बार निषेचित कर सकता है। 20 करोड़ अंडाणु को एक बार निषेचित कर सकता है, लेकिन उतना अगर निकल जाएगा तो भाई आप जानते हैं कि कितना साइज का बच्चा होगा, गर्भाशय का आकार क्या होता है, ये सारा आप जानते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होती है कि जितना निकल सकता है अंडा दोनों ओवरी से, जितना अंडा निकल जाएगा वो दोनों निषेचित हो जाएंगे और वैसे केस में उतना बच्चा उत्पन्न होंगे। हाँ, ये कभी कभार वह जो अलग अलग अंडे से बने बच्चे होंगे वह हमशक्ल नहीं होंगे। दोनों लड़का होगा कोई जरूरी नहीं,
दोनों लड़की होगी, कोई ज़रूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है कि दोनों लड़का हो सकता है दोनों लड़की हो, या एक लड़का एक लड़की हो। हाँ, लेकिन अगर एक अंडे के निषेचन के समय अगर दो भाग हो जाते हैं तो दोनों लड़का ही होगा या दोनों लड़की ही होगी, और ये दोनों हमशक्ल होंगे, कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे कि हो सकता है कि एक का अगर तबीयत खराब हो दूसरा का भी तबीयत खराब हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे।